बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, आज का हमारा प्रोग्राम और मजलिस हम सबको मालूम है, जिसकी अशद्द ज़रूरत भी है और इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, अहम तरीन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो मामलात है, हमारा जो रहन सहन है, वो कहाँ तक बिगड़ा हुआ है, मामलात कहाँ तक बिगड़े हुए हैं। और मामलात के बिगड़ने और माशरत के बिगड़ने की वाहिद वजह यही है कि हमने इस्लाम के क़वानीन को, इस्लाम के अहकामात को, नमाज को तो जाना है, रोज़ों को भी जाना है, हमने ज़कात के निज़ाम को भी जाना है। लेकिन अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, जो मुआशरत का निज़ाम है, मामलात का निज़ाम है, हम उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। कि इस्लामी कल्चर, इस्लामी निज़ाम, मामलात का दीन, मुआशरत का दीन हम खुद जानते हैं कि वो मुआशरत, वो मामलात जो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखलाए, बतलाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्रैक्टिकली तौर पर हमें जो है दिखाया कि ये मामलात है। कौन सरदार और कौन बादशाह और कौन कौम का लीडर ऐसा है जो भरे मजमे के अंदर ये बात कहे कि किसी का कोई हक़ हो तो वो हक़ मुझसे वसूल कर लिया जाए, किसी को मैंने तकलीफ़ पहुंचाई हो आज मुझसे बदला ले ले, किसी को मैंने दुख पहुंचाया हो आज मुझसे वो बदला ले ले। अगर किसी का हक़, मेरा हक़ माफ़, दूसरे का हक़ है तो वो हक़ ले लिया जाए। ये कौन ऐसा लीडर है जो बड़े मजमे के अंदर, कसीर तादाद के अंदर जो है ये बयान कर सके। वो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने ये खड़े होकर ऐलान किया था कि जो मामलात का दीन पेश किया था, जो मुआशरत का दीन पेश किया था और बतलाया था कि ये मामलात होते हैं, ये मुआशरत होती है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े मजमे के अंदर सहाबाए किराम का खचाखच मजमा भरा हुआ था और जो है तमाम सहाबाए किराम अक्सर तादाद में बैठे हुए थे और कहा था कि बदला ले लिया जाए। हम सब जानते हैं वो किस्सा, वो वाक़ियात क्या है। ये मामलात का दीन, मुआशरत का दीन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। सहाबाए किराम ने उस पर अमल किया, इतना अमल किया, इतना अमल किया, बारहा वाक़िया सुनते हैं इशारो हमदर्दी का। वाक़िया जंग के मौके पर प्यास की शिद्दत से तड़प रहे एक सहाबी, पानी तलब किया, अलता शतश, और पानी लाने के लिए वो सहाबी गए। पानी लेकर जब आए तो एक दूसरे सहाबी उसी हालत के अंदर तड़पते मिले। वो सहाबी इशार और हमदर्दी का इतना बड़ा जज्बा था, उन्होंने ये कह दिया जो है कि पहले मेरे भाई को पानी पिला दिया जाए। कितना बड़ा जज्बा था उनके पास और क्या दिल था और क्या दिल वाले लोग थे। मरते वक्त भी जो है उनका इशार नहीं गया, इसलिए कि दुनिया उनके सामने नहीं थी, आखिरत उनके सामने थी, आखिरत थी उनके सामने। वो जानते थे कि मरने के बाद अल्लाह को दिखाना है मुँह,
वो जानते थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अगर हमें जन्नत में चाहिए तो उनके अहकामात पर, उनके सुन्नत तरीक़ों पर, उनके मामलात पर, उनके मुआशरत पर, उनके ईमान पर, उनकी इबादत पर, उनकी रियाजत पर, उनके तौर तरीक़ों पर, उनके रीत रिवाज पर आना पड़ेगा। इस बात को पेश करने के लिए एक शेर पेश करता हूँ, फिर बात को ख़त्म करता हूँ। तो सब आ गए, मौलाना सब बात करेंगे कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फ़िक्रे दुनिया करके देखी, फ़िक्रे उक़बा करके देख, फ़िक्रे दुनिया करके देखी, फ़िक्रे उक़बा करके देख। दुनिया की बहुत फ़िक्र की, बहुत कोशिश की, सुबह से लेकर शाम तक यही दौड़ धूप, यही चलत फिरत, यही सोच, यही जहन, यही जज्बा, और जब सब कुछ ये दुनिया 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 दुनिया, फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख, रब को अपना करके देख। ये सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से समझा था, जाना था। वाक़ियात हमारे सामने हैं, आपकी ज़िंदगी, सहाबाए किराम की ज़िंदगी, ये मामलात पेश किए, ये माफ़ी पेश की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। क्या फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मामलात करो तो अजनबी की तरह करो, और रहन सहन रखो भाईचारे की तरह, जो है भाई भाई की तरह रहन सहन रखो। इसलिए आप सूरह बकरा के अंदर आखिरी रुकू से पहले जो है एक कर्ज़े के बारे में, जो है लेन देन जब किया जावे, किसी को कर्ज़ा दिया जावे या मामलात तय हो, तो कुरान ये कह रहा है लिखो, उसको लिख लो। फलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, इंसाफ करने वाला आदिल जो है इसको लिख लेवे। यहाँ तक के मामलात को पेश किया गया। कल जाने के बाद जिन्होंने मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है मामलात के अंदर, वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन कहते हैं कि लिखा हुआ बाकी रहता है। वो लिखा हुआ बाकी रहता है तो वो कल उनकी नस्ल, उनके बच्चों को बता सके कि देखो ये लिखा हुआ है। इस तरह से मामलात हुआ था, इस तरह से जो है घर का जो है लेन देन हुआ था, इस तरह से कर्ज़े का लेन देन हुआ था, इस तरह से इनके नाम पर ये घर था, उनके नाम पर ये घर था। कल आने के बाद जो है झगड़ा पैदा ना। लेकिन अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, नमाज के दिन को समझा, रोज़ों के दिन को समझा, ज़कात के दिन को समझा, लेकिन मामलात के दिन को समझना, मुआशरत के दिन को समझना, और कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मामले में क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं, उनको समझना। ये बातें जो है आइंद मौलाना बात करेंगे कि जो उन्होंने जो है प्रोग्राम किया है, और जो इस्लामिक बैंकिंग की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत है, अब सब हम खुद जानते हैं। और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़ोर दिया इस चीज़ के ऊपर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या इरशादात फरमाए इसके बारे के अंदर। आज पूरा मुआशरा जो है सूद के अंदर डूबा हुआ है, पूरा मुआशरा। कोई 2 टका पर है तो कोई 5 टका पर है, तो कोई जो है किसी जो है ज़्यादा टका पर है। लेकिन हर आदमी के मामलात को देख लिया जाए अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, तो हर आदमी जो है इस मामले के अंदर डूबा हुआ है, और डूबता चला जाए। सूद ऐसी चीज़ है कि वो दलदल की तरह है, आदमी फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, निकलने की कोई राह जो है उसको नज़र नहीं आती। इतना भयंकर गुनाह है ये, इतना ख़तरनाक गुनाह है। बल्कि आप कुरान करीम पढ़ोगे तो कुरान करीम और अहादीस को पढ़ोगे तो 2 जगह पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग का ऐलान का जो है वादा किया, जंग का ऐलान का हुक्म दिया है। 2 जगह पर, एक हदीस में है और एक कुरान करीम के अंदर। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जंग का कहा है, फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, कि सूद खाने वाला, ब्याज लेने वाला
कि वो अल्लाह उसके रसूल से जो है जंग कर रहा है, और अल्लाह से कौन जंग कर सकता है, अल्लाह के सामने कौन टिक सकता है और अल्लाह का कौन मुकाबला कर सकता है। आज बड़ी बड़ी कौमें आई, कल बड़ी बड़ी कौमें आई थी और आइंदा भी जो है बड़ी बड़ी कौमें आएगी। उन्होंने जब अल्लाह का मुकाबला करना चाहा और उनके ज़बानों पर ये जब अल्फाज आए, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन था, हमसे ज़्यादा शुजाअत वाला कौन था, हमसे ज़्यादा जो है तनावर कौन था, ये तमाम बातें जो है पहले कौमों के अंदर आई। लेकिन अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, क्या हुआ, जब मुकाबला अल्लाह के सामने हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है किसी को हवा के ज़रिए से, किसी को चीख के ज़रिए से, किसी को जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म करके उस बस्ती को उठाकर फिर पलटने के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाक और बर्बाद कर दिया, और किसी को पानी में डुबकियाँ देकर जो है अल्लाह ताला ने उसको मिटा दिया। कुरान गवाह है, तारीख़ गवाह है। तो मामलात का दीन समझना, मुआशरत का दीन समझना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी की ज़मीन गसब करता है, नाजायज़ तौर पर ले लेता है, तो कल क़यामत के दिन सातों ज़मीन के तोग जो इसने हिस्सा लिया है उसको कल क़यामत के दिन उसको तोग बनाकर पहना दिया जाए। ये दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह सुबह में खिलाएगा पिलाएगा, दोपहर में भी जो है सब कुछ देगा। लेकिन जब आखिरत में जाएंगे तो आखिरत जो है वो दारुल अमल नहीं है बल्कि दारुल जज़ा है। दारुल जज़ा, यहाँ अमल है, यहाँ अमल है, वहाँ जो है अमल नहीं। अमल के जो है जो अमल हमने दुनिया के अंदर किए हैं वो अमल के जो है जज़ा है, उसकी जो है उसका जो है बदला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको मामलात के दीन को, मुआशरत के दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।